मंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। आज हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वह मुद्दा यह है कि क्या फ्लैट की रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर होनी चाहिए या सुपर एरिया पर। यह देश भर का विषय है, लेकिन शुरुआत नोएडा से हुई है। इसकी शुरुआत पर विवाद कैसे हुआ और यह मामला स्थानीय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्या वजह रही, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कंसल्टेंट और लीगल एक्सपर्ट चक्रेश जैन जी, और इस पर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले जोगिंदर सिंह जी। सबसे पहले मैं चक्रेश जैन जी का स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। चक्रेश जैन जी नमस्कार। और जोगिंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। सबसे पहले चक्रेश जैन जी ये बताइए कि जो मुद्दा आम आदमी का है कि फ्लैट कारपेट एरिया पर रजिस्ट्री होनी चाहिए या सुपर एरिया पर, यह विवाद आखिर पैदा कैसे हुआ था और इस विवाद के कानूनी पहलू क्या हैं, और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से निकला है तो क्या स्थिति लीगल क्लियर हुई है जो आम आदमी के हित की है, बताइए हमारे श्रोताओं। हम लोगों ने बिल्डर से फ्लैट्स लिए जी, और बिल्डर ने हमको सुपर एरिया करके फ्लैट बेचा। जब फ्लैट 2015 में बनकर तैयार हुए तो हमने उन फ्लैट्स को मेजरमेंट करा और मेजरमेंट पाया कि वो सुपर एरिया से बहुत कम है जो एक्चुअल एरिया फ्लैट का है, जिसको कवर्ड एरिया कहते हैं। तो बिल्डर के पास गए तो बिल्डर से पूछा कि भाई आपने एरिया जो दिया है वो बहुत कम है, जो डिफरेंस है वो किस बात का है। तो उन्होंने बताया कि कॉमन एरियाज का वो डिफरेंस है। तो हमने कहा कॉमन एरिया इतने है ही नहीं, तो इसका मुझे डिटेल्स बता दीजिए। उन्होंने बताने से मना कर दिया। क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी था, सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने नक्शे आरटीआई से लिए, उन नक्शों को सारों को स्टडी करा और उसमें ये पाया कि जो कॉमन एरियाज हैं वो 12 से 15-18% के आसपास आते हैं। अब जो लोडिंग कवर्ड एरिया के ऊपर लोडिंग बिल्डर ने कर रखी है वो अंदाजन 50% के आसपास कर रखी है जी, जबकि एक्चुअली होना चाहिए 15-18%। हम 20% भी मान के ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी में प्लस माइनस होती है जी। तो फिर ये मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, तो हम नोएडा अथॉरिटी गए। नोएडा अथॉरिटी से पूछा कि साहब ये सुपर एरिया क्या चीज़ होती है। वो कहते हैं हम नहीं जानते सुपर एरिया क्या होती है। तो जब सुपर एरिया होती नहीं तो सुपर एरिया पे फिर जब 2016 में रजिस्ट्री शुरू हुई तो सुपर एरिया पे रजिस्ट्री साइन हो रही थी। तो हमने इस पे और गहराई से इसको मतलब कि स्टडी करा। तो पता चला कि कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार जो है जो रजिस्ट्री करता है फ्लैट, हाँ जी, उसमें एक लिखा हुआ है कि सुपर एरिया पे रजिस्ट्री होगी। तो हमने फिर सब रजिस्ट्रार से भी पूछा तो कहना जी सब सुपर एरिया पर ही रजिस्ट्री होगी। मैंने कहा सुपर एरिया है क्या चीज़, ये तो बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो बिल्डर बोलता है सुपर एरिया पे, आपने सुपर एरिया पे फ्लैट खरीदा है और वही जो बिल्डर ने आपको लिख कर दिया है हम उसी को मानेंगे। मैंने कहा जी वो एक्चुअली में तो है ही नहीं। आपकी जो ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी जो लेनी है, वो असल एरिया जो मुझको दिया गया है। हाँ। जब बिल्डर ने 2010 में हमें कॉन्सेप्ट बेचा था कि मैं आपको 1500 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट दूंगा जी, जब 2015 में बनकर वो तैयार हुए तो हमने देखा कि वो सिर्फ 1000 ही फुट है। तो बाकी डिफरेंस कहाँ आ गया? बिल्डर जवाब देता नहीं। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि नहीं आपने तो 1500 पे लिया, तो 1500 पर ही हम आपसे ड्यूटी लेंगे। तो हमने कहा जी ये तो गलत बात है। फिर हमने और स्टडी करा, जो सर्कल रेट की जो सूची है उसके अंदर एक पॉइंट नंबर 2 है जिसमें सुपर एरिया क्या है वो दर्शाया गया है। उसमें लिखा है सुपर एरिया इज इक्वल टू कवर्ड एरिया प्लस कॉमन एरिया। अब सुपर एरिया कुछ होता नहीं, बिल्डर बताता नहीं, तो हमने कहा चलो एक तो उसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी राइट साइड जो इक्वेशन में कवर्ड एरिया लिखते हैं। तो कवर्ड एरिया के लिए हमने फिर नोएडा अथॉरिटी गए कि हमारा फ्लैट का कवर्ड एरिया बता दीजिए। तो उन्होंने बताने से तो इनकार करा, पर हमें नक्शे की कॉपी दे दी। तो नक्शे की कॉपी तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा कवर्ड एरिया 1000 फुट ही है।
जब 1000 फुट है तो डिफरेंस तो 500 फुट का हो गया ना। तो हमने सारे फिर आरटीआई से नक्शे लिए, सारे डॉक्यूमेंट लिए और खुद कैलकुलेशन करा, जो हमने सचमुच में पाया कि वो 15, 16, 18, 20% से आसपास है जी। तो हमने फिर मुद्दा उठाया, हमने सवाल उठाए, नोडा अथॉरिटी पे भी उठाए और हमने रजिस्ट्रार को भी बोले कि जी एक्चुअल एरिया या तो खुद आप मेजर कर लो और या फिर सुपर एरिया को सर्टिफाई करा लीजिए कहीं से भी। तो ना तो वो सर्टिफाई कराने को तैयार है और ना खुद मेजर करने को तैयार है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शन नहीं था तो हम चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, आईजी स्टैम्प्स को, एआईजी को, डीआईजी को, डीएम को, एडीएम को, सबको लिखा, मीटिंग भी करवाई। और मीटिंग में भी एक बार तो वो राजी सॉर्ट ऑफ हो भी गए और उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को 22 दिसंबर 2020 को एक सीओ को चिट्ठी भी लिखी। उसमें कहा गया कि ऐसे ऐसे जोगिंदर जी और चक्रेश जैन आए थे, उनको वैल्यूएशन कमेटी में उनको बुलाया गया और उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने ये बातें बोली। तो अब आप नोएडा अथॉरिटी, क्योंकि सबलीज डीड की जो रजिस्ट्री होती है उसमें एक पक्षकार होती है जो साइन करती है, इसलिए सीओ खुद देखे कि ये एरिया सही क्या है और वो बताए। और उसके ऊपर जोगिंदर सिंह जी ने और चक्रेश जैन ने ये भी बोला कि अगर ये गलत एरिया जबरदस्ती हमसे लिखवाया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक कानून है सेक्शन 82 जिसके तहत लिखा हुआ है गलत आंकड़ा देना एरिया का वो कानूनी जुर्म है और उस गलत आंकड़े को जबरदस्ती उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी दिलवाना भी दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू क्राइम, वो भी कानूनी जुर्म है। उसके अंदर कम से कम 7 साल की कैद होती है जी। तो हमने कहा बिल्डर को भी 7 साल की कैद करिए और क्योंकि सब रजिस्ट्रार भी हमसे जबरदस्ती करवा रहा है तो उसको भी कैद करिए। तो ये मुद्दा फिर बढ़ता चला गया जी। फिर क्योंकि जोगिंदर जी सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली केस में पिटिशनर थे, तो हमारा इनसे संपर्क थोड़ा और बढ़ गया। तो हमने इनसे कहा जोगिंदर जी से कि भाई ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आप उठाइए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा नोएडा अथॉरिटी को कि आप इन सबके एरिया सर्टिफाई करके दीजिए 7 दिन के अंदर। 7 दिन छोड़ 1.5 साल तक नोएडा अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम कहते रहे अल्टीमेटली 6 अप्रैल 2021 को हमको सर्टिफिकेट आया। अच्छा। फिर हम सब रजिस्ट्रार के पास गए, एडीएम के पास, डीएम के पास गए कि साहब हमारा ये सर्टिफिकेट आ गया, अब इस पे 20% लेके आप जो आपका है उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी ले लीजिए। अब एक प्रश्न बीच में आता है कि 20% ही क्यों, जब हमारा 12 है या 15 है या 18? क्योंकि सूची के अंदर एक चीज लिखी है कि बिल्डर फ्लैट बनाए तो सुपर एरिया पे होगा, पर अगर अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट बनाए तो कवर्ड एरिया के ऊपर 20% जोड़ के सुपर एरिया मान लिया जाएगा। अच्छा। तो हमने कहा भाई हमारा तो सुपर एरिया कवर्ड एरिया में डिफरेंस 50% का है, तो 20% क्यों नहीं लिया जाता, जबकि है ही नहीं हमारा। चलो हमारा 12 है, 15 है, 20 ले लो, पर 50 क्यों लेना चाहते हो? तो सब रजिस्ट्रार ने चिट्ठी लिखी एआईजी को और कोर्ट रिसीवर जो अम्रपाली के कोर्ट रिसीवर हैं उनको भी चिट्ठी लिखी कि नहीं साहब, जो बिल्डर ने सुपर एरिया डिक्लेयर कर रखा है इनके अलॉटमेंट में, हम तो वो ही मानेंगे। हमने कहा मेजर कर लो, कहना हमारे पास कोई साधन नहीं है मेजर करने का। नोएडा अथॉरिटी से करा लो, कहना हम नहीं मानेंगे। मना कर दिया, साफ साफ लिखा है कि नहीं मानेंगे हम। अच्छा। और ये उल्टा बोला कि जोगिंदर सिंह जी भ्रम फैला रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें बहुत आपत्ति करी। मैंने कहा भ्रम है ही नहीं, भ्रम तो उल्टा सब रजिस्टर फैला रहे हैं, गलत उसको मतलब इंटरप्रेट करके जी। तो इससे ये लड़ाई लड़ते सुप्रीम कोर्ट में फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने पिटीशन लगाई पिछले साल 2021 में अगस्त में, और उसकी फिर सुनवाई हुई। और सुनवाई में फिर ये कहा गया कि शासन जो है इसके ऊपर जवाब दे। शासन ने फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि अगस्त से हो गया और अप्रैल का महीना आ गया, 6 महीने में भी शासन जवाब नहीं दे रहा है, हमें सुनता नहीं है और हमें
कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे के इधर उधर लटकाते रहे। तब उन्होंने उसका संज्ञान लिया, कंटेम्प्ट लिया और कहा कि 3 दिन के अंदर 7 अप्रैल को 2022 को जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट हों, जवाब सहित। जी। तब फिर AIG या DIG आए और जवाब भी लाए, और जवाब में उन्होंने कुछ गोलमोल सा जवाब दिया। तो जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, वो गोलमोल जवाब था, हमने 2 दिन के अंदर ही उसको इमीडिएटली उसका रिजॉइंडर फाइल कर दिया, और जब अगली हेयरिंग हुई तो हमने इसको मुद्दा भी उठाया। तो जब मुद्दा उठाया तो अल्टीमेटली ये आया कि कोर्ट ने कहा, शासन का जो वकील थे वो कुछ उठाना चाह रहे थे, तो उन्होंने साफ बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट होता है, ठीक है, डिसीजन आपको लेना है, जो भी डिसीजन आप लेंगे सही है गलत, तब हमारे पास अपील के लिए आप आए या ये होमबर्ग आए, इसलिए आप डिसीजन लीजिए। उन्होंने ऑर्डर करने लगे कि भाई डिसीजन लीजिए। तो हमने कहा कोर्ट में कि सर 4 साल से इन्होंने डिसीजन लिया, तो अब क्या डिसीजन लेंगे? तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, 2 महीने के अंदर 18 तारीख अप्रैल 2022 से 2 महीने के अंदर ये डिसीजन लेके और हमको अवगत करें। अच्छा। तो ये फाइनल अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई 18 जून के आसपास तक ये डिसीजन ले लें। उसके बाद कोर्ट ने ये भी लिखा कि जो कुछ भी हमने कहा है हम फ्रेश एप्लीकेशन उनको देंगे। तो हमने फ्रेश एप्लीकेशन बनाई, जितने भी सारे मुद्दे थे उसके अंदर हमने लिखा कि सुपर कोई शब्द नहीं होता, सुपर शब्द हटाया ही जाए, उसकी जगह उसको चार्जेबल एरिया लिखा जाए। और चार्जेबल एरिया क्या होगा? कवर्ड एरिया प्लस कॉमन एरिया। कॉमन एरिया को आप 20% तक ले सकते हैं, वो हम मानने को तैयार हैं, जबकि होते नहीं है पर फिर भी हम मानने को तैयार हैं। उसके बाद जो कवर्ड एरिया है वो भी नोएडा अथॉरिटी से सर्टिफाई ही होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्डर जो मर्जी लिख दे। अब मुद्दे की बात देखिए कि नक्शा जो बिल्डर सबमिट करता है वो कवर्ड एरिया का ही देता है। कवर्ड एरिया को FAR एरिया भी कहा जाता है, कवर्ड एरिया को प्लिंथ एरिया भी कहा जाता है। वो उसी का नक्शा पास कराता है, वो ही बनाता है जी, और वही हमको देता है, और हम सेटिस्फाइड है उससे, पर उसमें 50% लोड करके सुपर एरिया पे हमारी कैलकुलेशन पैसा लेता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और हमारे साथ इस समय साथ में बैठे हैं जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में उभरी इस बात कि गवर्नमेंट ने भी कहा, और मेरे ख्याल से रेरा में भी प्रावधान किया गया कि जब कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट बनाए तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट पूरे देश भर में कॉमन होना चाहिए, ताकि कंडीशंस सबकी एक जैसी हो, बिल्डर अपनी मनमानी ना करे। क्या ये जो कारपेट एरिया वाला मुद्दा है इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अधीन भी आना चाहिए, और कैसे आपने अपने उसमें एजेंडा में लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया? ये आपकी आप बीती भी हो सकती है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा नोएडा में। तो आप बताएं हमारे श्रोताओं को। जनाब, बात ऐसी है कि हम जो भारतवर्ष में हम लोग रह रहे हैं, हम नागरिक जनता है जी, इसको बहुत तरह से लूटा जा रहा है। उस लूट में मैं ये बोलूँगा सरकारी तंत्र भी शामिल है। ये हमारा दुर्भाग्य है जी। और सरकारी तंत्र जो सा है वो बाकायदा बिक गया है पूंजीपतियों के हाथों में, और हमारे जैसे बिल्डर होते हैं ये एक किस्म से पूंजीपति लोग हैं। अब ये इनकी संस्थाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे कड़ाई है, अब ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं आपस में, ये अफसरों को मिलते हैं जुलते हैं, आप ऐसे करें वैसे करें। जो टेम्पलेट है 1908 का भारतवर्ष में जो लागू है जी, उसके अनुसार जो रजिस्ट्रार है वो बाउंड है, चाहे हम 1 लाख मीटर का हमारा प्लॉट है और हम उसको ले आए कि हम उसको 1 लाख मीटर को हम 100 मीटर लिख के ले आए, वो बाउंड है उसको रजिस्टर करने के लिए, वो हमको मना ही नहीं कर सकता। ये नियम है, ये कानून है। हाँ, जब हमने रजिस्टर उसको करा लिया उसके बाद उसकी इंक्वायरी करा सकता है। ये जो स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट नियम है, स्पष्ट लॉ है,
मतलब चोरी करने से पहले या गलत होने से पहले वो हमको उस चीज़ के लिए नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी तरफ से ये कार्रवाई की गई, इसके ऊपर की हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो ये मुद्दे को उठाते वक्त जब हमारी तरफ से कोर्ट सीवर साहब ने चिट्ठी भेजी डिप्टी स्टाफ को, इसके ऊपर क्लैरिटी मांगी, कोई मेल हुई, उनकी बातचीत हुई, और उसमें उन्होंने जो डिप्टी स्टार थे उन्होंने सब स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, जो नोएडा में, मैं नाम ले रहा हूँ मिस्टर राजेश सिंह जी, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख कर भेज दिया कि अगर आपने जो बिल्डर का सुपर एरिया दिखा हुआ है उसके ऊपर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई तो मैं फ्लैट इम्पाउंड कर दूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अपने पास जो किसी भी अधिकारी के पास पावर है उसका मिसयूज करना। और मुझे बड़ा, मैं खेद शब्द बोलूंगा या तकलीफ है मुझे इस बात में, एक सक्षम जो कोर्ट सीवर साहब सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड आदमी है, उसने भी इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी कोशिश नहीं की जो उनको करनी। उनके पास पावर थी, उनके पास ताकत थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राइट दिया था इसके ऊपर, और उन्होंने उसके बाद इस मुद्दे को वैसे ही छोड़ दिया। मैं नहीं जानता उन पे भी क्या दबाव था, हो सकता है कड़ाई का दबाव उन पे भी हो, कि हाँ भी इस मुद्दे को ऐसे ही चलने दो। तो आज की स्थिति में मैं मोटा मोटा ये कहूँगा कि हम लोगों को 2019 में हमने ऑर्डर दिया था एरिया को सर्टिफाई कराने का, आज 2022 आ गई है, कितना लंबा समय पीरियड हो गया। ये अगर हमारे कोर्ट सीवर चाहते तो ये 2019 में नहीं, मैक्सिमम 2020 की शुरुआत में ही हमको इसका रिलीफ मिल जाता और उसका प्रॉपर प्रोसेस हो जाता। लेकिन लोग या तो किसी कारण डर जाते हैं या किसी लालच में आ जाते हैं, या वो जानबूझ के इग्नोर करते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा था है जिसको उसी टाइम हल हो जाना चाहिए था, और उसके बाद कोर्ट से साहब ने तकरीबन 3,500-4 हज़ार रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। मुझे नहीं मालूम अल्टीमेटली भी आने वाले टाइम में जो यूपी सरकार है इस पर क्या निर्णय देगी, लेकिन वो निर्णय अगर वापस आ जाता है, जैसे हमने बोला है कि बाकायदा जो हमारा कारपेट एरिया पे प्लस 20% लेके रजिस्ट्री होती है, तो 5-6 हज़ार फ्लैट बायर जो अमरपाली के हैं जिनकी रजिस्ट्री हो गई, प्लस जो उस दौरान बाकी लोगों की भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उन सबसे जो इस दौरान लूट कर ली गई सरकार द्वारा, वो लूट का पैसा वापस आएगा तो कैसे वापस आएगा? ठीक है। और ये लूट जो सी, और दूसरा उन्होंने के पास पूरे अख्तियारात थे, उनको कोर्ट सीवर एक ऐसा अधिकारी है जिसको पूरी समझ है, नियम कानून की समझ है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसके पास। उनको जो चिट्ठी लिखी सब स्टार ने, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, कि वो लॉ के खिलाफ थी चिट्ठी, नियम के खिलाफ की चिट्ठी। और आज हम दोनों बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग शायद ही कोई ऐसा सप्ताह में दिन नहीं होगा जब इस मुद्दे पे किसी न किसी अधिकारी से नहीं मिलते हैं, और लगातार मिल रहे हैं। और फिर भी अभी ये मुद्दा, अभी जो इसका रिजल्ट आना चाहिए उसमें थोड़ा सा समय है कि यार ऊँट किस करोड़ बैठेगा कि नहीं बैठेगा। लेकिन हमारा समाज, हमारे जो अधिकारी हैं, और मैं इतना बोलूँगा, मैं तो कोर्ट को भी बोलूँगा, कुछ संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे पे। और कोर्टों को भी मालूम है, सब अच्छे ढंग से मालूम है, कोर्ट पूरी हमारे से कन्विंस थी इस मुद्दे पे। ठीक है, कोर्ट के जो न्यायपालिका जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कार्यपालिका कहीं पर नाजायज कर रही है, ज्यादती कर रही है, लूट कर रही है, क्या तब भी कोर्ट चुप बैठी रहेगी? कोर्ट को अच्छे ढंग से हमने प्रूव कर दिया, कोर्ट सीवर साहब उससे कन्विंस है, उन्होंने एक रजिस्ट्री का सब लीज का ड्राफ्ट बनाया, उसमें वो चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है कि नोशनल है, ये काल्पनिक है, ये एरिया जो बिल्डर को दिखाया गया, फिर भी उसी पर वो रजिस्ट्री कराते जा रहे हैं, वो भी साइन करते जा रहे हैं, उनका या रिप्रेजेंटेटिव साइन करता जा रहा है। इसको सेक्शन 82 के अंदर जेल जाने के वो भी पूरे पात्र बनते हैं, जो रजिस्ट्री करा रहे हैं वो भी पूरे पात्र बनते हैं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी पात्र बनते हैं।
क्योंकि इतने लोग हो गए इसमें, इसलिए जेल नहीं होगी किसी को, पब्लिक इंटरेस्ट दिखा के या पब्लिक के लोग फंस जाएंगे। ऐसी चालों से ये ऐसी लूट बनी रहती है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसी लूट को सख्ती से रोकना होगा और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। मैं भी देखता हूँ कई दफा सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है नोएडा अथॉरिटी के लिए कि यार यहाँ पे तो बहुत भ्रष्टाचार है, ये सजा दी किसी को? अरे खाली टिप्पणी करने से क्या फर्क पड़ेगा? चिकने घड़े हैं यहाँ पे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लोग मजाक बना के उड़ा देते हैं, बस ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भाई इतना ही कर सकती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है आपके माध्यम से हमारी जुडिशरी को या उन अधिकारियों को जो ईमानदार हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो डरे नहीं, एक्शन लें। नहीं, आपको ये लगता है कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो रेरा की जिसने लागू किया है, वो इस बात को एक अमली जामा पहनाए कि रेरा के जो परफॉर्मा है उसमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट कॉमन हो और उसमें कारपेट एरिया पे रजिस्ट्री हो बजाय कवर्ड एरिया के, उसका प्रावधान उसके कानून में ही रेरा के कानून में लागू कर दिया जाए। और साथ में अर्बन जो शहरी विकास मंत्रालय है वो सभी बिल्डरों के लिए पूरे देश भर के लिए ये पॉलिसी लाए कि कोई भी रजिस्ट्री अगर फ्लैट की होगी वो सिर्फ कारपेट एरिया के आधार पर होगी। क्या इस तरह की चीज़ों को भी आप शहरी विकास मंत्रालय के पास ले जाएंगे? बिल्कुल सर, ये आपका कथन बिल्कुल बहुत सही है और ऐसा ही होना चाहिए। और जो भी एरिया कारपेट एरिया भी हो, वो ऐसा नहीं हो कि बिल्डर ने लिख दिया, वो उसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसको जो भी प्राधिकरण है जैसे जिसके थ्रू वो प्लाट हो रहा है या कुछ भी कोई भी ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सर्टिफाई करे। बिना सर्टिफाइड किए भी अगर हम इसको ऐसे ले आएंगे तो भी इसमें काफी हद तक चूक बनी रहेगी, जिससे लूट बनी रहेगी। जी जी जी। तो सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। और मैं तो ये बात बोलूँगा, जो डिपार्टमेंट है जो रजिस्ट्री करता है हमारी, यहाँ से ही सख्ती स्टार्ट होनी चाहिए। ये लोग जैसे इन्होंने पत्र जारी किया, 2 दफा पत्र जारी किया, दोनों पत्रों में मेरा नाम है बकायदा। और क्योंकि हम लोग इतने सक्षम नहीं है फाइनेंशियली भी और सारी चीज़ों से, कानून के भी इतने ज्ञाता नहीं है, थोड़ा सा कोई कानून का ज्ञाता होता इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डालता और इनको जेल तक शिक्षकों के पीछे लेके जाता। ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसे पत्र जारी करते हैं। ऐसे अधिकारियों पे तो जरूर बिल्कुल इनको जेल होनी चाहिए और एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। ऐसे अधिकारी ऐसे गलत काम ना आगे करते। मेरा तो ये कहना। एक मुद्दा और है जो इसी दौरान चल रहा है, वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि जो आज एओए के बीच में जो घमासान चल रहा है और रजिस्ट्री के रेट को लेकर है कि जब बिल्डर ने आपकी बुकिंग की और जिस डेट में आपको पोजीशन देना था उस डेट को जो रेट था, क्या रजिस्ट्री उस रेट पे नहीं होनी चाहिए? जो डिले हुआ वो वजह बिल्डर है, बायर्स नहीं है। तो बायर्स आज के रेट पे रजिस्ट्री क्यों कराए, वो क्यों पेनल्टी भरे? क्या इस बात पे भी विचार होना चाहिए? उसमें मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊँ कि पिछले 4-5 सालों में जिस रेट पे रजिस्ट्री होती है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया है। पहली बात, जो 40,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर रेट था आज से 5 साल पहले, आज भी करीब करीब वही है। अच्छा। दूसरी बात कि 5 साल पहले जो स्टैम्प ड्यूटी के रेट थे वो 5% के ऊपर 15% और लिया करते थे। अच्छा। फॉर कॉमन फैसिलिटीज के एडिशनल कॉमन फैसिलिटी भी जोड़ लेते थे और 15% भी लेते थे, जो गलत था, जिसकी भी हमने आवाज उठाई। पर उसमें इन्होंने पहले 9% कम करा 1 साल में 18 तक, उसके बाद 19 में 6% और कम करा, अब सिर्फ 5% रह गया। तो 5 + 15 जो है वो अब घटकर सिर्फ 5 रह गया। तो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा या कम का मुद्दा इतना है नहीं, ठीक है। पर मुद्दा सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि स्टैम्प ड्यूटी किस एरिया पे लिए जाएगी। सुपर एरिया कुछ होता नहीं। नोएडा अथॉरिटी ने सर्टिफाई करके लिखा है कि सुपर एरिया हम जानते नहीं, हमारे नियमावली में नहीं है, हम उसको सर्टिफाई करते नहीं। और सिर्फ कवर्ड एरिया सर्टिफाई करते हैं। और कवर्ड एरिया और प्लिंथ एरिया और एफआर एरिया एक ही चीज़ होती है। उस पर 20% जो कि लिया जाए, वही हम बार बार कह रहे हैं और जो सुनने को तैयार नहीं है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर हमसे बात की। चक्रेश जी और जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इशू का हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक असर सरकार पर पड़ेगा, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मुद्दे पर संकेत दिए हैं उसको अधिकारी मानेंगे, और आने वाले दिनों में इस पर जनता को राहत मिलेगी। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर जो गौतम बुद्ध नगर का सबसे हॉट इशू है, जिसमें फ्लैट की रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर हो, कवर्ड एरिया पर हो, इन सुपर एरिया पर हो, इस पर बहस चल रही है बिल्डर और बायर्स के बीच में। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नीचे अधिकारियों को इस पर अमल करने को कहा है कि ये कारपेट एरिया पर होना चाहिए। और इस मुद्दे पर अब अगले 2 महीने में जो 18 जून तक क्या डिसीजन होगा ये देखना होगा। हमारी बराबर नज़र इस पर है, और आने वाले दिनों में इस पर ज़रूर जनता को राहत मिलेगी। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।